नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर की रेसिपी। बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आलू। मैंने 5 आलू लिए हैं, इन्हें बॉईल करके रख लिया है। उसके साथ मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च, ये लिए है मैंने चाट मसाला, और ये लिए मैंने आमचूर पाउडर, और ये टमाटर काटे हैं, प्याज, ये ऑयल लिया है तलने के लिए, ये लिया है बटर, ये इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर और मैदा है 2-2 चम्मच बराबर मात्रा में। ये मैदा का वो ब्रेड का रोस्टर है। ये उबली हुई मटर लिए हैं, और ये हमने बर्गर का लगाने के लिए चटनी बनाई है। और ये इसके लिए फिर मैंने धनिया पत्ता लिया है, 2 हरी मिर्च लिए हैं, शिमला मिर्च लिए बारीक कटी हुई, प्याज लिए एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई, उसमें लगाने के लिए पत्ते लिए हैं फूल गोभी के, और हमने चीज़ लिया है, और हमने वो बर्गर लिए हैं। और इस बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम आलूओं को थोड़ा थोड़ा तोड़ के मिक्सर से मैश कर लेंगे इन्हें। हम सारी सब्जियां डाल देंगे, मटर डाल देंगे, इनको भी मैश कर देंगे मटर डाल के, क्योंकि ये बॉईल की हुई हैं तो आराम से मैश हो जाएंगे इसमें अच्छे से। ये अच्छे से मैश हो गई हैं। अब इसमें हम सारी जितनी वेजिटेबल लिए सब इसमें डाल देंगे एक करके। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज, फिर डालेंगे इसमें शिमला मिर्च, डालेंगे इसमें हम हरी मिर्च, फिर डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। ये सब डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, तो आराम से मिक्स करना है। मिक्स करके इसमें सारे मसाले डालेंगे। डालेंगे आमचूर पाउडर 1 चम्मच डालेंगे इसमें, चाट मसाला 1 चम्मच डालेंगे इसमें, लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हो तो टेस्ट के अनुसार डालेंगे नमक। मैं इसमें 2 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल के, और फिर इसको अच्छे से मैश कर अपने हाथों की सहायता से इसे अच्छे से एकदम मैश कर लेना। थोड़ा सा इसमें ब्रेड का चूर्ण डाल देंगे 2 चम्मच, इससे थोड़ा ये क्रिस्पी बनेंगे। आप अपने तवे पर भी मतलब बना के सेक सकते हो टिक्की, या सैलो फ्राई कर सकते हो। मैंने सैलो फ्राई करूँगी। हमने बर्गर लिए, इनको बीच में से 2 बराबर हिस्सों में काट लेना है चाकू की मदद से। काट के तवे पे सेक लेंगे। ऐसे इसको भी काट लो। तवे की तरफ चलते हैं। तवे पे सेकने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा बटर,
से ये सीख रहे हैं। ये ओनली बाहर से ही सीखना है, बाहर से क्रिस्पी होनी चाहिए, अंदर से एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। चारों तरफ थोड़ा सा ऐसे इसमें डाल के अच्छी तरह एकदम क्रिस्पी सीख तब भी जाएंगे। जब तक ये सीखते हैं तब इसको पढ़ने के लिए इसका घी बना लूँ। इसमें 2 चम्मच मेरे मैदा लिए, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और उसमें पानी की सहायता से इसको मैश करेंगे। थोड़ा पानी डालना है, फिर एक साथ ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसे ज़्यादा एकदम पतला नहीं करना, एकदम सही सा बैटर बनाना है। डालना क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा है। इसकी कंडीशन एकदम सही रखनी है, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा पानी और डाल के अभी तैयार हो गया। जब तक हम अपने इनको देखते हैं, ये भी हमारे एकदम देखो कितने बढ़िया सीखे हैं। ये सीखे हैं तवे पे से उतार ली थी। मैं टिक्कियों को बना ली थी। आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं, गोल गोल बना। इसके हिसाब से बना के ऐसे रखते जाएं। चारों तरफ से शेड करके, क्योंकि थोड़ा सा भी वो रह गया तो ये ज़्यादा ऑयल लेगी और ये ऑयली हो जाएंगे। एकदम सही बनाने हैं इनको। ऐसे बना के रख लेना। टिक्कियाँ तो पेस्ट तो बन गई हैं, अभी वो करना है। पहले तो इसमें इसको ऐसे करना है चारों तरफ से, जैसे इसमें चम्मच की सहायता से लगाना है। अच्छी तरह उसमें कर दिया। दोबारा से इसमें ऐसे करके सेलो फ्राई करने डाल देंगे। हमारा ये ऑयल मैंने पहले ही रख दिया था, ऑयल हो गया है।
पहले इसमें और डाल दिए, कम हो गया। इसमें डिप करना है चारों तरफ से करके। फिर इसमें ये इसके एकदम लगाना है। ऐसे हो गया। फिर इसमें दोबारा से इसे अच्छी तरह डाल अच्छे डिप कर लेना है अच्छी तरह एकदम। हो गया, वो हो जाएगा तब इसको भी हम सेक लेंगे। तब उधर सीख रही है, थोड़ा और सीखने का सीख जाएगी, निकल जाएगी। तो इसमें डाल दूँगी। कलर क्या रहा है, एकदम क्रिस्पी लग रही है देखने में। ऐसे ही इसे धीमी आंच से ऐसे एकदम पलट के सेकना है। क्रिस्पी हो गई है, मैं इसे निकाल देती हूँ। इसे एक टिश्यू पेपर लगा के उसके ऊपर रखते हैं। इसी वाली को डाल दो ऐसे एकदम दबा के एकदम जैसे क्रिस्पी बनेगी। देखो आवाज़ आ रही है ना, ऐसे एकदम क्रिस्पी बनेगी। ऐसे बनाना एकदम तैयार होगी। एकदम अगले प्रोसेस पे चलेंगे। इसको भी हम निकाल देते हैं और चलेंगे इसे अगले प्रोसेस में निकाल देते हैं। चलेंगे ना हम आगे का प्रोसेस करते हैं। ये मेरे इसके नीचे के वो रख लिए हैं, इस पर हम लगाएंगे मेयोनीज और टमाटो केचप और चिली केचप की चटनी जो हमने तैयार की थी। इसको अच्छी तरह लगाना है दोनों पे लगा के। लगा लेते हैं। फिर इसके ऊपर रख देंगे पत्ता गोभी के पत्ते। ये आप ऑप्शनल है, आपके पास हो तो रखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास है, अच्छे लगते हैं इसलिए रखा है मैंने। और फिर इनके ऊपर रखेंगे टिक्की जो हमने बनाई थी उनको। फिर इसके ऊपर हम ये इसे सजा देंगे। और फिर इसके ऊपर हम इसके स्लाइस रख देंगे। बस थोड़ा चाट मसाला डालूंगी, थोड़ा अलग अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसे इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के चीज़ की स्लाइस
चाहें तो एक एक रख सकते हैं, लेकिन मैं इस पर दो चीज़ स्लाइस लगाऊंगी इसके ऊपर। लगा के तैयार हो गया हमारा। प्लेटिंग करनी है। ये तैयार हो गया हमारा बर्गर। इसको प्लेटिंग करती इसको हम प्लेटिंग कर देते हैं। अब देखो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो हमारी वीडियो के नीचे जो बटन है उस पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना आपको कैसी लग रहा है।